नाप तो दिए तुम खेत। कैसे नापे? 27 बीघा था और 26.85 बचे। 50 कहाँ गया? 27 बीघा था। ऐसा है पटवारी साहब, हमका उलझ चुल्लू समझो का। हम नापे, आधा बिस्वा कम निकला। नाली में नापी? उससे हमसे का मतलब? का मतलब? पानी तो तुम्हारे खेत में आता है ना। वो सरकार समझे, नाली में सरकार की। पंचायत भवन में खाली अड्डे नहीं जाते न हम, जागरूक किसानन। भैया एक काम करो, सरकार के ऊपर मुकदमा कर दो। वो दिल्ली से नाली में लाए और तुमको दे दे। गर्मी में हमार भेजा मत खाओ। गजब की है, काम खराब कर ठेकेदार और खानों में धन हम गधे। इतने बड़े भी बुर्बक नहीं है। तो भैया जितना हमारा काम था हमने कर दिया, आप फोन रखो। अरे हे भगवान, ये कहाँ अटवाड़ी पटवाड़ी के चक्कर में फंस गया हूँ। साला कब मेरा यूपीएससी क्लियर होगा और कब मैं आईएएस बनूंगा। जीजा जी, छन्नू मिश्रा का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस आपके दर्शन करने आ गए थे। गांव गए थे, दीदी ने बताया कि तुम्हारे जीजा की नौकरी लगी है, वो भी पटवारी की। वो भी क्या मतलब? पटवारी लगे हैं, कोई कलेक्टर थोड़ी। अरे जीजा जी, पटवारी का मतलब समझते हो? अरे कलेक्टर को तो बैठे रहना पड़ता है, पटवारी के पीछे तो भागना पड़ता है। हमारे गांव में पटवारी की इज्जत विधायक से ज्यादा है। इतने पिछड़े गांव में रहते हो? जीजा जी देखो, अब वो तुम्हारा ससुराल है, तो ससुराल की बुराई। अरे ठीक है, भाषण मत दो। आने का कारण बताओ। आने के बस दो ही कारण है, ना तो कोई शादी की सालत थी और ना ही कोई मर रहा है। तो छन्नू पंडित खाली बैठे थे, मुंह उठाया और चल पड़े। इन भाई साहब का परिचय क्या है? यही तो छन्नू पंडित की कमजोरी है। ये गुड्डू है, दिल्ली में बाउंसर थे। गांव में कुछ काम नहीं था तो हमें पता चला कि आप पटवारी में लग गए हो। हमें लगा कि आपको सुरक्षा की सख्त जरूरत है। अबे ओ लोमर, हमें किससे जान का खतरा है बे? जीजा जी सब जानते हैं पटवारी की ऊपर की कमाई बहुत है। अब रात बिरात में गमछे में पैसे लेके निकल रहे हो और किसी चोर चपाटे की आपके ऊपर नजर पड़ गई तो इसलिए अपने बहन के प्राणनाथ के प्राणों की रक्षा हेतु इस दास ने इस दास की व्यवस्था की है। इस महानुभाव का सेवा कर कितना है? देखिए सर, मैं कोई मजदूर थोड़ी हूँ। अमिताभ बच्चन के यहाँ से ऑफर आया था, वो तो छन्नू भैया की वजह से ठुकरा दिया। देखा जीजा, वफादारी 440 की स्पीड से खून में दौड़ती है। आशीर्वाद है। अच्छा सुनो, कुछ खाओगे? ई का जीजा, सूखी रोटी और प्याज, ये तो हमारे गांव में मजदूर भी नहीं खाते। देखो छन्नू, मुझे मालूम नहीं था कि तुम आओगे। जो सुबह सुबह बना वो रख लिया। पंडित जी एक फोन करो, मस्त खाना आएगा। वो क्या है ना, थोड़ा सेहत का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा है कि वो सब यहाँ काम नहीं करता, गांव में है हम लोग। फिर तो परेशानी बढ़ जाएगी। अबे पहले ही रोटी के लिए मरे जा रहा है। अरे जीजा जी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे ही ना। हाँ ठीक है। सारी खुदाई एक तरफ, जोड़ू का सूतिया ही सही, भाई एक तरफ। क्या पकड़ लोगे? कैसी बात कर रहे हैं? छी 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 छी। मैं और आपसे पैसे की बात करूंगा? वो तो छन्नू भैया करेंगे। ईमानदारी देखिए, मुंह भी नहीं खोल सकता है। ज्यादा कुछ मत कीजिए, इसी खुराक दे दीजिए। कितनी खुराक? ज्यादा नहीं है, बस 20 अंडे, दोपहर में एक भुना मुर्गा। क्या है ना, तला भुना ये खाता नहीं है। शाम को एक ड्राई फ्रूट का सत्तू 1 लीटर दूध के साथ। बस इतना ही? कहा था ना गुड्डू, अपने जीजा हीरा है, हीरा। जीजा जी ज्यादा कुछ नहीं, बस 500 रुपए खर्चे पानी के रोज के दे दीजिए। और दारू के? वो सिर्फ शनिवार को। और लौंडियाबाजी का? 15 दिन में एक बार। वो क्या है ना, पत्नी व्रता, तो
ज्यादा धोखे अच्छे नहीं लगते। भाग जाओ सालो, इतनी तो मेरी तनख्वाह नहीं है जितना का तुम लोग बिल फाड़ रहे हो। दिखना मत कभी दोबारा यहाँ पे।